नमस्कार, मैं नीलम मित्तल एक इंडस्ट्रियल पर्सन हूँ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी वर्क करती हूँ। राइजिंग राजस्थान के थ्रू हमारे माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी राजस्थान काउंसिल प्रमोशन 2024 के थ्रू बहुत सारी ऐसी योजनाएं जनता के समक्ष पेश करी हैं। उन योजनाओं में आज एक पार्ट है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो उनमें ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए और रिवील करी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने। इसी के लिए आज हमारे साथ हैं 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेश अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सुरेश अग्रवाल जी फेडरेशन के केवल एक प्रेसिडेंट ही नहीं हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पिछले 15 से 17 सालों तक इंटरनेशनली अपना एक नाम भी अर्जित कर चुके हैं। इन्होंने न केवल राजस्थान के व्यापारियों को नेशनल इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाया है। इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में आज हम इनसे ही चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। सर, राइजिंग राजस्थान कैसा कदम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, और इसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जितनी भी पॉलिसीज़ है उसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे, तो आप हमें बताइए। जी नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। जो राइजिंग राजस्थान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का एक सपना है और ये जो अभी दिसंबर के एंड में होने वाला है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है राजस्थान के लिए, राजस्थान की ग्रोथ के लिए, राजस्थान की जीडीपी के लिए, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली राजस्थान राइज करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि $350 बिलियन की हमारी इकोनॉमी अगले 5 साल में कैसे हो, और उसी को देखते हुए ये किया गया है। और अभी तक जो इससे पहले इन्वेस्टर्स समिट हुए हैं उसमें सबसे अच्छा समिट ये होने वाला है, और बड़ी संख्या में तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के MOU प्रोसेस में है या साइन हो चुके हैं। और मेरे को उम्मीद है कि इसमें इस बार काफ़ी कुछ धरातल पे आएंगे। जो पहले जो इन्वेस्ट समिट हुए उसमें धरातल पे नहीं आ पाए। इस सरकार के पास तकरीबन अगला 4 साल पूरा है। डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसको उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो ये भी उम्मीद हम कर सकते हैं कि मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री लेवल पे या प्रधानमंत्री कार्यालय पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। उसका भी बेनिफिट राजस्थान सरकार को मिलेगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी सारी स्कीम हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आ रहे हैं, आप 15,000 डायरेक्ट व्यापारी जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं और 2 लाख इनडायरेक्ट व्यापारी आपसे जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनली मार्केट में जो एक्सपोर्ट है उसकी ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनका फ़ायदा आपके व्यापारियों को मिल सकता है? जी, जैसे सरकार ने अभी इसके अंदर कुछ सब्सिडीज़ दी है। जो सबसे पहले हम बात करें डिजिटलाइजेशन की, उसके लिए भी सरकार ने इसमें कुछ सब्सिडी दी है। नए व्यापारी यूथ आ रहे हैं बिजनेस में, उनको बेनिफिट मिलेगा। 40 एक डिमांड थी बहुत टाइम से कि जो कंटेनर का किराया है वो बहुत बढ़ा हुआ है पहले के मुकाबले। अगर हम कोरोना से पहले की बात करें उसमें और आज में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। और एक्सपोर्टर के पास जिसके साल भर के जो एक्सपोर्ट के लिए जिनके पास ऑर्डर होते हैं उनको ये जो प्लस माइनस किराया होता है उसका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से इस बार इस पॉलिसी में जो 40 की डिमांड थी उसको सम्मिलित किया गया और पूरा किया गया है कि 25% कंटेनर का किराया सरकार सब्सिडी के तौर पे या एक रियायत के तौर पे एक्सपोर्टर को वापस करेगी। ये एक बड़ा 25% सर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। उससे वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। तीसरी एक डिमांड ज़रूरत थी कि एक गारंटी स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए वो पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। बहुत व्यापारियों को संशय भी होता है और तकलीफ भी होती है, पेमेंट आती नहीं है। तो अगर उस गारंटी स्कीम को अगर आप सरकार के साथ रजिस्टर्ड करा के उनको कुछ फंड होते हैं वो अगर आप देते हैं उनको, तो अगर वो पेमेंट नहीं आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो पेमेंट आपको दी जाती है। जो थर्ड स्कीम है उसमें ये है कि जो व्यापारी ये घबराते थे या डरते थे उस स्कीम में भी हमें रिवायत मिली है।
उसमें 50% पैसा उसका जो शुल्क गवर्नमेंट ले रही है उसका 50% आपको रिएम्बर्स हो जाएगा। तो उसके लिए बड़ा इजी होगा कि जो भी नए व्यापारी इसमें आ रहे हैं, इंडस्ट्रिस्ट आ रहे हैं, वो फटाफट अपना जो भी ऑर्डर लेने के बाद गवर्नमेंट को दे सकते हैं और गवर्नमेंट उसके माध्यम से आपको पैसा लेने के बाद आपकी गारंटी होगी। पेमेंट अगर वहाँ से नहीं आए तो सरकार देगी और वो पैसा में भी 50% रियायत जो पैसा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एक्सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। और इंश्योरेंस में भी कुछ रिवायत मिली है या नहीं मिली? इंश्योरेंस हम कंटेनर का कराते हैं भेजने के लिए, उसमें भी कुछ रियायत सरकार ने इस बार इसके अंदर दी है। अभी जो नई पॉलिसी है उसमें सर, मैं भी एक एक्सपोर्टर हूँ, हमेशा डरती हूँ टैक्स को लेके कि राजस्थान सरकार तो टैक्स लगाती है, बट एक्सपोर्ट में जो मेरा फेट है पूरी पॉलिसीज़ के तहत है, उसमें भी कुछ रिवायत के चांसेस दिए हैं सरकार ने या नहीं? नहीं, इस तरह की तो कोई टैक्सेशन में तो कोई रियायत सरकार के द्वारा है भी नहीं। हालांकि इसके अंदर इनकम टैक्स को देखा जाए तो उसके बाद जीएसटी तो वैसे भी रिफंड होता है, जो भी जीएसटी लगता है, और इसके अलावा कोई टैक्सेशन इसमें है नहीं। तो इसमें टैक्सेशन की रियायत की कहीं कोई गुंजाइश है भी नहीं और डिमांड भी नहीं है। व्यापारियों की डिमांड टैक्सेशन से संबंधित तो सर, हम जन्म से और कर्म से राजस्थानी हैं, तो राजस्थानियों के लिए इंटरनेशनली मार्केट में एक्सपोर्ट की क्या संभावनाएं हैं? तो इंटरनेशनल मार्केट आज अगर हम देखा जाए तो आज हम देखें कि अफ्रीका सबसे पहले देखना चाहिए, अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका की तरफ लोगों का ध्यान कम है। अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है और अफ्रीका का पूरा 58 कंट्री है अफ्रीका में। उनका सिर्फ टोटल जो प्रोडक्शन है वो टोटल 10% 15% के बीच में है। कई कंट्रियों में तो प्रोडक्शन 4-5% भी रह जाता है। तो वो इंपोर्ट अपने जो ज़रूरत की चीज़ें बहुत बड़ा इंपोर्ट करते हैं। और मेरा भी राजस्थान गवर्नमेंट से यही एक राय है कि ज़्यादा हमें आगे आने वाले टाइम में अफ्रीका में हम अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी अगर इंडिया का टोटल अगर हम हिस्सेदारी देखें तो टोटल 15 से 20% के बीच में हिस्सेदारी है अफ्रीका एक्सपोर्ट की, और उसमें भी राजस्थान की देखें तो उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15-20% में भी पॉइंट में आ जाती है कि बहुत कम है। उसको हम ज़्यादा से वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर जो है काम करने वाले या तो गुजराती है या राजस्थानी है। ट्रेडिंग मैक्सिमम पूरे अफ्रीका में आप देखें तो 60 से 80% के बीच में इंडियंस करते हैं। तो हम बड़ी तेज़ी से वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, मार्केट को बढ़ा सकते हैं, और राजस्थान इसके लिए एक अच्छा मार्केट है जहाँ से, क्योंकि राजस्थानी लोग वहाँ हैं, वो राजस्थान से इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड भी है। तो उसमें हम वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान के सारे इंडस्ट्रियल और व्यापारी आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ पे कौन कौन से वस्तुएं हैं, साधन हैं जो इंटरनेशनली मार्केट में हम लेके जा सकते हैं? ऐसे कौन से संसाधन यहाँ पे उपस्थित हैं? देखो, अफ्रीका की मार्केट, मैं पहले अफ्रीका की मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो हर चीज़ की डिमांड है। और राजस्थान के अंदर आप देखें हैंडीक्राफ्ट का मार्केट बहुत अच्छा है, जेम्स ज्वेलरी का मार्केट बहुत अच्छा है। पहले ज्वेलरी वहाँ कम लोग पहनते थे, अब धीरे धीरे ज्वेलरी का भी एक फैशन में आ गई है। सेकंड, उसके बाद है गारमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टोन हमारे पास हर तरह का स्टोन है, चाहे कोटा स्टोन हो, धौलपुर का हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, राजस्थान सब तरह के मार्बल के इसके अंदर उपयुक्त है। इसके अलावा सेरेमिक से संबंधित अभी हमारे पास टाइल्स नहीं है, पर उसका रॉ मटेरियल हमारे पास है। सेरेमिक का उत्पादन राजस्थान में बढ़ना चाहिए। सोलर की बहुत तेज़ी से ग्रोथ पूरे अफ्रीका में हो रही है, बहुत तेज़ी से। तो सोलर पे विशेष ध्यान, अभी भी हमारे पास प्रोडक्शन अगर हम देखें तो राजस्थान में बहुत बड़ी प्रोडक्शन अभी भी नहीं है, पर अभी नई कंपनियां आ रही है, तो राजस्थान में सोलर का आने वाले टाइम में बड़ा प्रोडक्शन हो सकता है और बड़ा एक्सपोर्ट भी हो सकता है। हमारी लोकल भी ज़रूरत है और एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इसी तरह छोटे से लेकर बड़ी चीज़ तक हर चीज़ की डिमांड राजस्थान में है। इवन भीलवाड़ा का कपड़ा अच्छा जा रहा है अभी भी, और बहुत जाने की उसमें संभावना है। यानी राजस्थान एक बहुत बड़ा हब शामिल हो सकता है आयात के लिए, मिनरल्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, ब्लू पोएट्री में, सोलर में। बिल्कुल सही कहा सर। एक और स्कीम हमारे राजस्थान जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने लागू करी जैसे ही वो मुख्यमंत्री जी बने, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट। ये कितनी कारगर है अपने आयात और निर्यात के लिए? ये एक अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
और ये आने वाले टाइम में इसको आरईपीसी को भी इसके साथ जोड़ा है सरकार ने अभी नई पॉलिसी में। तो मेरा ये कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोग्राम का अगर सरकार पूरा सीरियसली इस पे ध्यान देगी तो हम अपना एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा पाएंगे। और उस चीज़ के लिए जैसे चाइना क्या करता है कि जहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसकी एग्जीबिशन लगाता है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो हम सबसे पहले स्टेट एग्जीबिशन से चालू करें, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनली। तो सपोज़ करो कि मार्बल का हब है मकराना, तो मकराना में मार्बल की एक एग्जीबिशन की, तो पहले स्टेट के लिए कि स्टेट के लोग तो जाएँ। इसी तरह अगर धीरे धीरे हम हर प्रोडक्ट के एग्जीबिशन के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे तो 100% ये पॉलिसी कामयाब होगी और हम हर डिस्ट्रिक्ट को इससे बिजनेस दे पाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार भी दे पाएंगे। व्यापारियों के एक नेता या प्रेसिडेंट होने के नाते जो सराहनीय कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, उसमें और क्या इम्प्लीमेंटेशन आप चाहते हैं या ऐसा कोई संदेश जो अपने व्यापारियों को आप एज एन प्रेसिडेंट देना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि आपको राइजिंग राजस्थान जो सरकार कर रही है इसमें एमओयू मैक्सिमम व्यापारियों ने कर लिया है, उसको 100% धरातल पे लाएं और राजस्थान की जीडीपी में अपना योगदान दें। तो धन्यवाद सर, आपकी अद्भुत जानकारियों की वजह से व्यापारीगण बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे इंटरनेशनली मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए। और सबसे अच्छा इसका साधन है 40 के व्यापारीगण। आज हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो पूरा उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, गवर्नमेंट से एमओयू साइन करते हैं और उसके बाद उनको इंटरनेशनली मार्केट में ले जाके उनके प्रोडक्ट को दिलवाकर और जीडीपी ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलम जी।